आज की कहानी का शीर्षक है जादुई लाइब्रेरी। तो चलिए आपको ले चलते हैं जादुई लाइब्रेरी के सफ़र में। एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में माया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। माया को कहानियाँ किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद थीं। वो घंटों किताबों में डूबी रहती, दूर देशों और रोमांचक कारनामों में खोई रहती। एक बरसात की दोपहर माया एक शांत सड़क पर दूर एक छोटी सी किताबों की दुकान में चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, घंटी बजने लगी और हवा में गर्मी की लहर और पुराने कागज़ की मीठी खुशबू भर गई। फर्श से छत तक दीवारों पर किताबें फैली हुई थीं। उनकी रंगीन रीढ़ें जादुई यात्राओं के वादे फुसफुसा रही थीं। अचानक एक हल्की सी चमक उसकी नज़र में आ गई। एक भूले हुए कोने में परियों की कहानियों के विशाल ढेर के पीछे एक छोटी धूल भरी किताबों की शेल्फ खड़ी थी। दूसरों के विपरीत इस शेल्फ में केवल 3 किताबें थीं। उनके कवर एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रहे थे। जिज्ञासा से माया बीच की किताब की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने धूल साफ की, कवर पर सुनहरे अक्षर दिखाई दिए, द विस्परिंग लाइब्रेरी। उसका हृदय उत्साह से धड़कने लगा। ये किसी अन्य किताब की तरह नहीं थी। माया ने सावधानी से किताब खोली। पन्ने चमक उठे और शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। एक सौम्य आवाज गर्मी की हवा की तरह नरम कमरे में गूंज उठी। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है माया। माया ने हांफते हुए किताब गिरा दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अस्थायी रूप से उसने इसे फिर से उठाया। आवाज एक बार फिर बोली, डरो मत माया, मैं विस्परिंग लाइब्रेरी की आवाज हूं और मैं तुम्हें अविश्वसनीय रोमांच पर ले जा सकती हूं। आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए माया ने कहा, मुझे वो अच्छा लगेगा। कमरा उसके चारों ओर घूमता रहा था। किताबों की अलमारियां रंगों के बहुरूप दर्शक में धुंधली होती गईं। जब दुनिया स्थिर हुई तो माया ने खुद को घरों से भी ऊंचे विशाल सूरजमुखी से भरे घास के मैदान में खड़ा पाया। रंगीन कांच जैसे पंखों वाली तितलियां फूलों के बीच उड़ रही थीं और पास में एक चमचमाती धारा बहती थी। मैं कहाँ हूँ? माया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आवाज ने उत्तर दिया, तुम पहली कहानी की दुनिया में हो माया। ये सूरजमुखी घाटी है, एक ऐसी भूमि जहाँ दयालुता फूलों की तरह चमकती हुई खिलती है। माया के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। उसने घाटी की खोज में घंटों बिताए, रोएंदार सफेद पूंछ वाले चंचल खरगोशों से दोस्ती की और एक खोए हुए बच्चे लेडीबग को घर वापस लाने में मदद की। दयालुता की गर्माहट उसके दिल में भर गई और वो जानती थी कि ये कहानी जल्द ही भुलाई नहीं जाएगी। फिर आवाज़ ने उसे वापस विस्परिंग लाइब्रेरी में बुलाया। दुख की वेदना महसूस करते हुए माया ने पहली किताब बंद कर दी। झिलमिलाती रोशनी फिर से प्रकट हुई और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने खुद को आरामदायक किताबों की दुकान में वापस पाया। माया वापस लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। हर बरसात की दोपहर में वो चुपचाप किताबों की दुकान में वापस जाती थी, धूल भरी शेल्फ से दूसरी किताब चुनती थी और एक नए रोमांच की ओर चली जाती थी। एक कहानी में वो एक बहादुर समुद्री डाकू कप्तान के साथ खुले समुद्र में एक छिपे हुए खजाने वाले द्वीप की खोज में निकली। दूसरे में वो एक जादुई बीन स्टॉक पर चढ़ गई और बादलों में एक अकेले विशालकाय व्यक्ति से दोस्ती कर ली। प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ माया ने बहुमूल्य सबक सीखे। उसने साहस, दोस्ती और हमेशा खुद पर विश्वास करने के महत्व के बारे में सीखा। उसने पाया कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है। एक दिन एक नया परिवार पड़ोस में रहने आया। रोहन नाम का एक शर्मीला लड़का अक्सर उदास होकर अपने बरामदे में अकेला बैठा रहता था। माया ने अपनी कहानियां याद करते हुए अपना जादुई रहस्य साझा करने का निर्णय लिया। उसने झिझकते हुए रोहन को किताबों की दुकान पर बुलाया। जैसे ही उसने विस्परिंग लाइब्रेरी खोली, उसने चौड़ी आंखों से उसका पीछा किया। साथ में उन्होंने एक किताब चुनी और चमचमाती कैंडी भूमि के माध्यम से यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्होंने क्रोधी जिंजरब्रेड पुरुषों से लड़ाई की और टीम वर्क का मूल्य सीखा। उस दिन से माया और रोहन अपनी बरसात की दोपहरें विस्परिंग लाइब्रेरी से कहानियां पढ़ते हुए बिताते थे। जादुई पुस्तकालय अपनी कहानियों के साथ जो सबक सिखाती है और अविश्वसनीय दुनिया के दरवाजे खोलती है, माया और रोहन के बीच एक रहस्य बन गई। एक अनुस्मारक की सबसे साधारण जगह में भी असाधारण जादू हो सकता है। तो क्या आप जानना पसंद करेंगे ऐसी रहस्यमयी लाइब्रेरी में?
कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।